हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। बाइनेंस एक्सचेंज इज सेफ आर नॉट, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बाइनेंस के जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन कंपनियों ने बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, उसकी डिटेल में आपको देना चाहूँगा। अगर किसी वजह से इन कंपनीज़ को कुछ हो जाता है, ये बैंकरप्ट हो जाती हैं या अपना पैसा बाइनेंस एक्सचेंज से खींच लेती हैं, तो बाइनेंस एक्सचेंज भी गिर जाएगी। आपको ये लग रहा होगा कि बाइनेंस एक्सचेंज सिर्फ सीजी बाइनेंस ही चला रहा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी कंपनीज मिल के इसको चला रही हैं। लेकिन जो बिगेस्ट इन्वेस्टर्स हैं ना बाइनेंस के, सबसे पहले मैं आपको उनकी डिटेल देना चाहूँगा। आप इनको ट्विटर के ऊपर लाजमी फॉलो करें, आज के आज बल्कि अभी के अभी। पहली जो कंपनी है वो है वर्टेक्स वेंचर SE एशिया। इनका जो सेकंड ऑफिस है वो है वर्टेक्स वेंचर चाइना। इसकी सबसे बिगेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर है। इसको अगर कुछ हुआ तो बाइनेंस एक्सचेंज भी डूब सकती है। सेकंड जो है वो है AU21। इन्होंने भी बहुत जो बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर। थर्ड जो कंपनी है वो है ब्लैक होल कैपिटल। आपने अक्सर ट्विटर के ऊपर इनकी ट्वीट्स भी देखी होंगी, ब्लैक होल की डिटेल भी पढ़ते रहते होंगे। लेकिन ब्लैक होल एक कंपनी है, ठीक है, ब्लैक होल कैपिटल। ये भी बाइनेंस एक्सचेंज को एक किस्म के समझ लें कि एक शेयर होल्डर्स ही समझ लें, इतनी बड़ी इन्वेस्टर्स हैं, इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये बाइनेंस एक्सचेंज के। लास्ट पे जो है वो है फन सिटी कैपिटल। इन कंपनीज़ को आपने मस्ट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करना है। इनके अंदर कोई भी लूप होल आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियली कोई होता है, प्रॉब्लम आता है, तो बाइनेंस एक्सचेंज हिल के रह सकती है, ठीक है। इनको फिर पैसे चाहिए होंगे तो वो फिर बाइनेंस से अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि इसकी हिस्ट्री के बारे में कि बाइनेंस पीछे पास्ट में कितनी दफ़ा हैक हुआ है। इसके जो मेजर दो हैक्स थे ना, वो दो थे। पहला हैक हुआ था 7 मई 2019, 7 मई 2019 को पहला हैक हुआ था। 40 मिलियन हैक हुए थे और बिटकॉइन चोरी हुए थे। हैकर ने 40 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन चोरी किए थे, ठीक है। मेन जो वल्नरेबिलिटी थी वो थी 2FA अथेंटिकेशन। वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था बहुत सारे यूज़र्स का। हालांकि 2FA सिक्योरिटी जब लगी हो तो अकाउंट जो वो एक्स्ट्रा सिक्योर होता है। पासवर्ड तो चोरी हुए लेकिन 2FA भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो फिर ज़ाहिर है ये बाइनेंस की गलती थी, तो उन्होंने 40 मिलियन जिन कस्टमर्स के ये फंड्स चोरी हुए थे उन्होंने इसको वापस भी किया, जो कि एक अच्छी बात है। सेकंड जो हैक हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 2022 को, अभी रिसेंटली बाइनेंस ब्लॉकचेन हैक हुई थी और $570 मिलियन वर्थ की जो क्रिप्टो करेंसी थी वो हैकर ने स्टील कर ली थी, ठीक है। ये दो बड़े बिगेस्ट मिस्टेक है। इसका मतलब है, मतलब ये हैकिंग अटैक हुए हैं, इसका मतलब है कि बाइनेंस 100% हैक प्रूफ नहीं है। हालांकि ये वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट वॉल्यूम के हिसाब से एक्सचेंज है, लेकिन 100% सिक्योर नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, हेडक्वार्टर्स की बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर्स के मतलब भी मैंने काफ़ी रिसर्च की है। पहले तो इसके हेडक्वार्टर्स ही कोई नहीं थे, मतलब ये सिर्फ इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते थे। ऑफिसेज भी कोई नहीं थे। अगर कल ये भागे तो किसी को कुछ पता नहीं था ये कहाँ से आए और कहाँ पे चले गए, ठीक है। लेकिन फिर बाद में मलेशिया ने और USA ने, थाईलैंड ने, पाकिस्तान ने भी इस पे क्वेश्चन रेज़ किया कि बाइनेंस का तो कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसके कोई ऑफिस नहीं है, ये तो विदाउट एनी अथॉरिटी, विदाउट एनी लाइसेंस हमारे जो कंट्री हैं, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, सिंगापुर भी लगा लें, ये हमारी कंट्री में वर्क कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये तो कम्प्लीटली इलीगल है, ठीक है। तो इस वजह से फिर बाइनेंस ने, अब ये कहा जाता है कि ये जी केमैन आइलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन केमैन आइलैंड बड़े कंपनी ये जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी तो बना सकते हैं हेडक्वार्टर्स। FTX ने क्या किया था, पता नहीं वो कौन सा अजीब सा नाम था, ब्राह्मस, पता नहीं, मुझे नहीं पता, इस तरह का कोई नेम था, उसमें हेडक्वार्टर्स बनाए हुए थे, राइट। ये छोटी कंट्रीज़ को सिलेक्ट करते हैं। फिर माल्टा में इसके ऑफिस बने बाइनेंस के, ठीक है। उसके बाद ये लिथुआनिया में भी इसके हेडक्वार्टर्स हैं। बाकी पूरी दुनिया में सिर्फ ऑफिसेज हैं, सही। और बहुत सारे कंट्रीज़ में विदाउट ऑफिसेज ही ये काम कर रहे हैं। अब लिथुआनिया वो भी इतना कोई बड़ा कंट्री नहीं है, केमैन आइलैंड वो भी इतना कोई बड़ा फेमस कंट्री नहीं है, इतनी फेमस टेरिटरी नहीं है, कल भाग के पता कुछ नहीं है, सही। हेडक्वार्टर्स इनके USA में होने चाहिए, चाइना में, जापान में, इस तरह की बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, या फिर सिंगापुर लगा लें, एशिया में, वो भी डेवलपिंग कंट्री है।
इस तरह के कंट्री में जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट काफ़ी ज़्यादा हाई है तो वहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स होने चाहिए, ये भी एक रेड फ्लैग है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं रिसर्च करके आपके सामने लेके आया हूँ, तो नतीजा यही है कि 100% ये सिक्योर नहीं है। अपने फंड्स हमेशा सेपरेट करके रखें, फैला के रखें कि कुछ आप हार्डवेयर वैलेट्स में ले जाएं, कुछ आप इसको ले जाएं ट्रस्ट वैलेट पे ले जाएं, ऑनलाइन वैलेट्स में ले जाएं, बेशुमार हैं, एक लाइन लगी हुई है उसके अंदर रखें। जो ट्रेडिंग करने के लिए आपने कोई फंड्स कंज्यूम करने हैं, ट्रेड करने के लिए, वही आप बाइनेंस पे या अदर एक्सचेंजेस के ऊपर लेकर आएँ। प्लस पॉइंट ये है कि वॉल्यूम बहुत अच्छा है, इन्होंने जितनी दफ़ा भी हैक हुआ है रिटर्न किए हैं कस्टमर्स को उनके पैसे। अभी ये सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं क्वेश्चनियर भी डालते हैं जब आप विड्रॉ करते हैं, सिक्योरिटी को टाइट कर रहे हैं, इसको लीगल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऑफिसेज बना रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रही है ये कंपनी, ये इनकी अच्छी बात है। लेकिन एक लूप होल आता है स्पेशली कंपनीज़ की तरफ से भी, तो बाइनेंस का बेड़ा गर्क हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।